बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ आम ख़बरें शेयर करते हैं कि एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त आ गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये किस केस पर ख़त लिखा और उनको किस केस पर अप्रोच किया गया है, वो कौन सा ख़त है, वो कुछ तफसीलात बताते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरमीम का जो केस था, उस केस की समाअत थी और उस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अहकामात दिए गए हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कुछ आम रिमार्क्स दिए हैं, वो क्या तफसीलात हैं। और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाएगा या वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उनको वो सुप्रीम कोर्ट लिया जाएगा, वो भी कुछ तफसीलात बताते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी भी समाअत आज ही थी और उस केस के मतलब भी कुछ जो है तफसीलात हैं और उस केस का जो आज फ़ैसला महफूज हो गया वो भी कुछ शेयर करते हैं। और शेर अफजल मरवत ने शोकाज़ नोटिस का जो जवाब दे दिया है उसके मतलब भी उन्होंने कुछ बात की है, वो भी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। ये इद्दत में निकाह का केस है, उसका भी कुछ अहवाल शेयर करते हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज इसी हम वीडियो में आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। और जो तौहीन अदालत का केस है, उस केस की अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लिहाजा इसीलिए उसकी अपडेट्स जो हैं हम अगले वीडियो के साथ आपके वीडियो बना के उसमें शेयर करेंगे। अभी के लिए जो अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं। सबसे पहले एक ख़त के बारे में शेयर करते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो ऑडियो लीक्स केस की वो समाअत कर रहे हैं और उसके मुतालिक उन्हें अप्रोच किया गया कि उन्होंने कहा कि मुझे हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल की तरफ से अप्रोच किया गया कि आप इस केस से पीछे हो जाएं और सर्विलेंस के मुतालिक जो है वो उससे भी पीछे रहें। तो उस पर उन्होंने जो एक और ख़त लिख दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो इस पर अप्रोच किया गया है, इसका मकसद यही था कि मैं इस केस को सुनूँ ना या इस पर जो है मज़ीद आगे ना जाऊँ, क्योंकि उन्होंने याद रहे DGIB और PTA और चेयरमैन PTA और पैमरा के ख़िलाफ़ जो है वो और DGFIA इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का भी इंदिया दे दिया था और उन्होंने और नोटिस जारी कर दिए थे और ग़ालिबन इस केस की समाअत जो है वो 29 मई को है। तो इस पर उन्होंने आज एक ख़त लिख दिया कि मुझे जो है वो अप्रोच किया गया है। तो इस पर अब देखते हैं आगे अदलिया का क्या रिएक्शन आता है। ये जो तफसीलात थी कुछ शेयर की हैं और जो उन्होंने ख़त भी लिख दिया है और ख़त भी मंजर आम पर आ गया है। और उसके बाद आ जाते हैं कि नैब तरमीम का केस। ये जो नैब तरमीम का केस है, इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि आप कब तक जो है वो इंतज़ामात कर लेंगे वीडियो लिंक पर पेश करने के। तो उन्होंने 1 हफ़्ते का वक्त मांगा था, लिहाजा जो इस केस की समाअत है वो 16 मई बरोज़ जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आगाज़ में कहा कि जो इस केस के जिन्होंने दरख्वास्त दी है रिस्पोंडेंट 1 यानी कि इमरान खान है, वो अगर इस केस में पेश होना चाहते तो उनका मुनासिब इक़दाम किए जाएँ और उनको पेश किया जाए अदालत में, वो ख़ुद बताएँ वजूहात आकर। तो उस वक़्त फिर 5 मिनट का वक्फ़ा किया गया अदालत में जो केस की समाअत का कि 5 मिनट बाद आते हैं मुशावरत के रिस्पोंडेंट 1 यानी कि इमरान खान को पेश किया जाए या उनके वीडियो लिंक के ज़रिए सज़ा जो है उनकी मंजूर की जाए। फिर बाद में काजी फ़ैसल साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि इस सज़ा को हम मंजूर करते हैं और उन्होंने इस केस की सज़ा को मंजूर किया। सबसे अहम चीज़ें थी वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की थी, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने इस केस में कहा कि बताया जाए नैब ने 10 साल से जो गुज़िश्ता सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, कितने सियासतदान थे, कितनी रिकवरियाँ हुई हैं 1 साल में। ये चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा कि कितनी रिकवरियाँ हुई हैं और पैसा कहाँ जा रहा है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि 10 साल में कितने सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए और 10 साल में कितने रिहा हुए हैं और कितनों को प्रोसिक्यूट किया गया, ये सारी तफसीलात जो है वो बताया जाए अदालत को। तो उसमें उन्होंने कहा कि नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और उस पर उनका पहले भी मौक़िफ़ था, वो जब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तब भी उनका यही मौक़िफ़ था। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो इस बताया जाए कि कितनी रिकवरियाँ हो चुकी हैं और ये सारे मामला थे जो आज अदालत में सामने आए। उन्होंने एक और चीज़ अहम बात की, उन्होंने कहा कि सैयद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफ़ी नोट काफ़ी अहम था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पिटिशनर हैं यानी कि इमरान खान है, ये मामला उनको पार्लियामेंट में हल करना चाहिए थे, वहाँ देखने चाहिए थे, लिहाजा हमारे पास क्यों लेके आ गए। हमारे पास 57,000 केसेस जो हैं वो पहले ही पेंडिंग है, तो हम बाकी साइलिन का वक़्त इनको क्यों दें, तो हमारा टाइम क्यों ज़ाया किया जा रहा है। लिहाजा इसलिए जो है इस केस की समाअत जो है वो अब जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं। एक और भी चीज़ सुनने में आ रही है कि 16 मई से जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस होंगे 1 हफ़्ते के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पहले ही छुट्टियों पर हैं और जस्टिस काजी फ़ैसल साहब भी जा रहे हैं। अब ये तो 16 मई को ही पता लगेगा कि क्या बनता है इस केस का। तो 16 मई की जुमेरात को 11:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है।
और इसके बाद आ जाते हैं 190 मिलियन पाउंड केस है, उसका भी फ़ैसला महफूज हो गया है। उसमें जो कुछ अहम चीज़ें हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अहम रिमार्क से उन्होंने कहा बताया जाए कि करप्शन के कोई एक ऐसे पैसे से बता दें कि जहाँ कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसी चीज़ बनी हो, हॉस्पिटल, तो ये तो यूनिवर्सिटी बनी है इस पर। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तो आप उस पर बात करें जो आपके पास शवाहिद मौजूद है। जब आपके पास एक चीज़ मौजूद नहीं है तो आप उस पर क्यों बात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने इस केस में अहम चीज़ें कही हैं और इस केस का जो है फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब देखते हैं ये केस का फ़ैसला कब तक सुनाया जाता है। इद्दत में निकाह का केस है, वो भी केस कल तक महफूज कर दिया गया है और कल तक मुलतवी कर दिया गया है। उस केस का जो है वो देखते हैं। कल जो है सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे 20 मिनट चाहिए मैं जो दलाइल मुकम्मल करने के लिए। अब सज़ा मुअत्तली के मतलब है, तो कल जो है उनको भी 1.5 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब को उन्होंने कहा कि मुझे मज़ीद 1 घंटा चाहिए। तो केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। उधर हो सकता है इस केस की सज़ा मुअत्तली का भी फ़ैसला आ जाए या महफूज हो जाए। ये भी कुछ तफसीलात शेयर करते हैं। और शेर अफजल मुरब्बत साहब ने जो है शो का नोटिस उनको जारी किया गया है ना, उसके मुतालिक तो उन्होंने जवाब जमा करवा दिया है अपना। उन्होंने कहा कि मैंने जवाब जमा करवा दिया है और मैं इमरान खान की बात मानूंगा, बाकी जो मेरे ख़िलाफ़ है मैं उनके ख़िलाफ़ बात करूंगा और उनके ख़िलाफ़ महाज मेरा चलता रहेगा। तो ये कुछ बातें थी उन्होंने भी की हैं। तो अब कुछ मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल भी है क्योंकि डेली केसेस लग रहे हैं, हर केसेस आम है, हर केसेस के मतलब जो है वो अपडेट शेयर करना होती हैं। कल जो है वो साइफ़र केस और तोशाखाना केस है, जो साइफ़र केस है उसकी समाअत होगी, उसके मतलब भी कुछ अपडेट वो कल जो समाअत होगी वो उसकी भी अपडेट शेयर करेंगे। और हो सकता है ये भी केस जो इख्तितामी मराहिल की तरफ है जो आज, हाँ याद है 190 मिलियन पाउंड केस है ना, उसमें जो है वो प्रोसिक्यूटर जो थे अमजद परवेज़ साहब नैब के, उन्होंने कहा कि जो केस है वो आखिरी मराहिल की तरफ है। 59 गवाहान थे जिसमें से 10 स्किप कर दिए गए नैब की तरफ से, 39 पर हो गए, कोई 8-10 रहते हैं। तो डायरेक्शन दी जाए कि केस को जल्द से जल्द मुकम्मल करके इसका फ़ैसला सुनाया जाए। तो अब ये देखना है कि अदालत अब तय करती है, फ़ैसला महफूज हो गया है। तो ये थी अभी तक की अहम डेवलपमेंट जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।